अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तवा कीमा कबाब की रेसिपी। कबाब बनाने के बहुत से तरीके हैं, मगर ये सबसे आसान, थोड़ा सा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इस तरह से कबाब बन के तैयार होते हैं। और इन्हें एक्स्ट्रा जूसी बना के तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा नरम, जूसी और मुँह में घुलने वाले ये कबाब बन के तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा इजी हैं और कम टाइम में बन जाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है और अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे पास है 1 किलो से थोड़ा सा ये ज़्यादा होगा, 1.25 किलो के करीब कीमा है, जिसमें तकरीबन 20% फ़ैट है। और ख़ास तौर पे मैंने इसके अंदर 2 फुल साइज़ के प्याज, बड़े साइज़ के 2 प्याज हैं, 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं और 2 इंच का टुकड़ा होगा अदरक का। ये 3 चीज़ें डाल के तो फिर कीमा तैयार करवाया था बाज़ार से। ये मशीन का कीमा है। प्याज, सब्ज़ मिर्चें और अदरक 3 चीज़ें डाल के बारीक कीमा हमने तैयार करवा लेना है फ़ैट के साथ। अच्छी तरह से इसे हमने पहले स्टेन कर लिया था। किसी भी टोकरी में, स्ट्रेनर में डाल के इसे रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है प्याज का या कीमे का वो निकल जाए। तो पहले अच्छी तरह से एक दफ़ा कीमे को मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने इसमें डाल दिया था 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट है। अदरक हम इसमें पहले ही ऐड कर चुके हैं। साथ ही डाल दिया था 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 2 से ढाई चम्मच के करीब होगा भुने हुए चने का आटा, सिंपल नमक मिर्च है हस्बे ज़रूरत, 2 बड़े चम्मच है सूखा धनिया और ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर था। यही मसाले सिंपल से जाएंगे इसके अंदर। साथ ही थोड़ा सा फ्रेश धनिया इसमें डाल देंगे खूबसूरती के लिए, थोड़े से कलर के लिए। और मज़ीद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन भी डाल दी थी और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इधर फ्रेश अनारदाना हो जो दाने वाला होता है वो भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा मोटा पीस के, या वैसे भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास वो नहीं था, मैंने डाल दिया इधर अनारदाने का पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया था, ताकि बहुत ज़्यादा चटपटे से कबाब हमारे बन के तैयार हो। अब हमने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह आटे की तरह जिस तरह से मिक्स करते हैं, गूंद के अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरह से सारा फ्लेवर आ जाए मसालों का कीमे के अंदर। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है क्योंकि कीमे के अंदर खूब सारा फ़ैट हो, तो बहुत ज़्यादा ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल छोटे मीडियम से साइज़ के हमने कबाब बना के तैयार करने हैं। तकरीबन 2 चम्मच के करीब होगा ये मिक्सचर। पहले इसका बोल बनाएंगे और फिर थोड़ा सा इसे प्रेस करके हमने छोटे साइज़ के बड़े खूबसूरत से इसके कबाब बना के फ्राई कर लेने हैं। इसी तरह से कीमे के कबाब बनाते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा हमने नहीं बनाना ये कबाब। आप इससे भी छोटे 1 बाइट साइज़ के जो कबाब होते हैं वो वाले भी बना सकते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं चिकन के कीमे के साथ। मैं बना रही हूँ बीफ के कीमे के साथ, तो इसलिए थोड़े से मीडियम से साइज़ के ये कबाब बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से मीडियम से साइज़ के कबाब बनाते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं इसमें लगता और बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं फ़ैट की वजह से। तो कबाब हम बनाते जाएंगे, साथ ही साथ इसे फ्राई करते जाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा ये ठंडे ना हो जाएं। तवा कबाब बना रहे हैं, ये पूरी रेसिपी बनाई जाती है अमूमन तवे के ऊपर। तो मेरे पास बड़े साइज़ का तवा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें फ्राई किया था तवे के ऊपर। और बाद में मैं इन्हें शिफ्ट करूँगी कढ़ाई के अंदर मज़ीद थोड़ा सा दम देने के लिए, इसमें वेजिटेबल ऐड करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार से ये धुआंधार से कबाब बन के तैयार होंगे। बहुत ही चटखारेदार से बनते हैं, बगैर किसी रायता चटनी के, केचप वगैरह के भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इस तरह से कबाब बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या दूसरे दिन के लिए भी पहले से इस तरह से कबाब बना के फ्राई करके रख लें। या फिर कच्चे कबाब को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि दूसरे दिन आप आराम से निकाल के तो इनका पूरा कबाब मसाला बना के तैयार कर लें। तो कबाब इसी तरह से एक एक साथ ही साथ बनाते जाएंगे और साथ ही साथ फ्राई करते जाएंगे। तो तवा छोटा था इसलिए मैंने कबाब ज़्यादा थे डाल दिए थे कढ़ाई के अंदर। अगर तवा बड़े साइज़ का हो तो ये पूरी रेसिपी तवे के ऊपर ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो कबाब डाल दिए थे पूरे कढ़ाई के अंदर। अब हमने इसके ऊपर डाल देने हैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज था, इस तरह से लच्छे में काट के खोल के, तो वो पूरा डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, टमाटर मैंने थोड़े से ज़्यादा ऐड कर दिए थे। थोड़ी सी बंद गोभी या शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास वो नहीं थी, मैंने सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 वो डाल दिए इसके अंदर। और इन्हें और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जूसी और मज़ेदार बनाने के लिए तकरीबन 5 से 6 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया था रायता। रायते की जगह पे आप सिंपल दही भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है और मुसलसल इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हमने इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि दही का, रायते का पानी जल्दी से ड्राई हो जाए और वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट ना हो। वेजिटेबल को हमने पकाना नहीं है, सिर्फ इतना पकाना है कि अच्छा सा फ्लेवर कबाब का जो है वो पूरी वेजिटेबल के अंदर आ जाए और इनका थोड़ा सा क्रंचीपन भी बाकी रहे। तो इसी तरह से 2 से 3 मिनट इसे लगेंगे अच्छे से चलाते हुए हमने पूरे वेजिटेबल के साथ कबाब को पका लेना है। बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च का मैंने पाउडर डाल दिया था ऊपर से, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था वेजिटेबल
डालने की वजह से वो डाल दिया था। सब्ज़ धनिया डालेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इधर मैंने इसे अच्छी तरह से इसी तरह से चलाते हुए भून लिया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू और बिल्कुल फ्रेश इसकी लुक आ रही थी। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तवा कबाब हमारे बहुत अच्छे मज़ेदार से हो गए हैं तैयार। इन्हें हमने ओवर कुक नहीं करना। तो इसे निकाल लिया था, कबाब को मैंने निकाला था अलग से प्लेट के अंदर। ये रायता बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बना लें। बगैर इसके भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा जूसी मज़े के ये बन के तैयार हो जाते हैं। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, सबको बहुत अच्छी लगेगी। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।